अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मैक्स पावर का पीवीटेक 9000। आज हम इसकी सेटिंग करना सीखेंगे और इसकी मैं स्क्रीन पैरामीटर्स के अलावा हवाले से आपको फिर किसी दिन रिव्यू दूंगा। और ये इसके साथ मैंने प्रोडक्शन लगाई हुई है, ठीक है। वापडा पर ये प्रोडक्शन लगी हुई है और ये आउटपुट पर प्रोडक्शन लगी हुई है। ये इसके नीचे फ़ैन लगाएं, 2 एग्जॉस्ट फ़ैन है। ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि ये जो इन्वर्टर है इसकी एग्जॉस्ट काम नहीं करती। इसके ऊपर भी एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊंगा। और ये बैटरी ब्रेकर है, ठीक है। ये इसका वापडा ब्रेकर, ये है सोलर वाला और ये चेंज ओवर है, ठीक है। और आज हम इसकी डिटेल और प्राइस वगैरह देखेंगे। ये मैक्स पावर पीवीटेक 9000 है और ये मैक्स पावर का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। कई लोग यहाँ से शुकुश बात करते हैं कि ये ऑफ ग्रिड है, ये वापडा लेता नहीं है। तो ये मैं आपको आज सारी तफसील दूंगा। ये ऑपरेटिंग रेंज है इसकी 10 to 60 टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये IP21 का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट जनरेटेड है, 26 एम्पेयर का AC आउटपुट लोड उठा सकता है। 40 to 60 वोल्ट ये बैटरी है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी। और 48 वोल्ट मैक्सिमम चार्जिंग करंट और जो 90 वोल्ट 280 वोल्ट से रेंज है इसकी मैक्सिमम AC इनपुट, ठीक है। जो इसकी ये 40 एम्पेयर मैक्सिमम बाईपास करंट। AC चार्जर है इसके अंदर 120 एम्पेयर का। ये 9000 वाट का है, PV इनपुट इसकी 9000 है। PV 500 मैक्सिमम ओपन DC वोल्टेज। ये मैक्सिमम इनपुट DC 27 और ये 450 वोल्ट, ठीक है। ये इतनी इसके ऊपर मैक्सिमम हम लगा सकते हैं। 120 एम्पेयर के इसके अंदर चार्जर है। ये तमाम तफसीलात आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये देखिए, ये AC की पोर्ट है, ठीक है, जैसा कि ये AC आउटपुट है, ठीक है। और लाइट जो ऑन कर लेते हैं हम पहले। ये देखिए, ये AC आउटपुट है, आउटपुट, ठीक है। तो ये AC इनपुट है, ठीक है। ये आउटपुट 2 है। आउटपुट 2 की इसके अंदर मुकम्मल सेटिंग दी गई है, ठीक है। और ये बैटरी साइड है इसकी, ये इसकी सोलर वाली साइड है, ठीक है। और ये इसके ऊपर प्रोडक्शन लगाई गई हुई है आउटपुट के ऊपर। इसके अंदर मैंने एम्पेयर लॉक किए मैं, इसके अंदर इसकी मुकम्मल सेटिंग है। आज हम इसकी सेटिंग देखेंगे। सबसे पहले इसकी इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सीन का इंडिकेटर है, जैसा कि ये यहाँ पर इसने वापडा इंडिकेट की हुई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लोड इसने चलाया हुआ है, ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। इसके अंदर OSO का रखा हुआ है। ये इन्वर्टर की इंडिकेटर है, जब इन्वर्टर मोड पे चल रहा होगा तो इन्वर्टर की इंडिकेटर चलेगी। चार्जिंग की है और ये फॉल्ट की है, ठीक है। तो अभी हम इसका टिक मार वाला जो की है इसको रखेंगे और दबाएंगे तो हम इसके इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। नंबर 1 पे है जी AC आउटपुट वोल्टेजेस। AC आउटपुट वोल्टेजेस हैं 230। आपने इसको मैक्सिमम 230 रखने हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इसको 230 रखें ताकि आपके जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो 230 रहें, 230 से ज़्यादा ना बढ़ें, ठीक है। आप इसको 220 भी रख सकते हैं और 240 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आगे चलते हैं जी। नंबर 2 पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ये OPVF, ठीक है। ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, इसको आप 50 से ज़्यादा रखें, आप इसको 40 रखें, ठीक है। 50 से ज़्यादा रखें, 50 रखें, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में 50 चलती है, आप 50 रखें, 60 पे ना रखें। और आप नंबर 3 पे आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी NCS रखी हुई है। इसके अंदर आपको PPG भी रख दिया गया जाता है, यानी कि SBU। और ये दिया गया है PGB यानी कि SUB। ये दिया गया ग्रिड फर्स्ट, PV सेकंड एंड बैटरी लास्ट। ये दिया गया आता है USB। बाकी इन्वर्टर्स में हम इधर सेलेक्ट करेंगे NCS, ठीक है। 4 नंबर की सेटिंग पर है जी AC इनपुट रेंज एंड मोड, ठीक है। ये आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। इसके अंदर जन भी दिया गया, यानी कि जनरेटर लगाना अगर AC इनपुट वाली साइड पर, ठीक है। और APL भी है, अगर आपके वोल्टेज लो वोल्टेज रहते हैं तो आप इसके अंदर APL रखें, अदरवाइज़ आप UPS रखें। मैं कंप्यूटर यूज़र हूँ तो इसलिए मैंने UPS रखा हुआ है, ठीक है।
ये आपने टिक मारा है, जब की दबाएंगे तो ये इंटर हो जाएगा। इसको दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग करने लग जाएगा। जब इसको दबाएंगे तो ये अपनी सेटिंग सेव कर लेगा, ठीक है। ये अप का बटन है, यानी कि ये आगे को जाता है, ये बैक को जाता है, ये स्केप का बटन है, ठीक है। ये मैं पहले बटन बताना भूल गया था। अब आगे चलते हैं जी। ये है जी चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी। आपने किस से चार्जिंग रखनी है, यानी कि आउटपुट कौन चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी कौन सी रखनी है, यानी कि ये देखिए OPU रखा हुआ है, OSO, तो इधर सन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको आउटपुट भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये मैंने रखा हुआ OPU, यानी कि दिन के टाइम काम करेगा और दिन के टाइम से 16 से चार्जिंग करेगा। और 6 नंबर पे आ जी AC चार्जिंग करंट, यानी कि वापडा से कितने एम्पेयर से चार्जिंग करेगा। ये 10 भी रख सकते हैं, 10 20 भी रख सकते हैं, ठीक है, 30 भी रख सकते हैं। इसके अंदर खुली दिल से वैल्यू सेलेक्ट करें आप, ठीक है। मैंने 10 रखा हुआ है। तो ये आगे आता है जी 7 नंबर पर सोलर चार्जिंग करंट। इसको आप 40 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 50 से ज़्यादा न रखें। मैंने इसको रखा हुआ है 30, ठीक है। और ये है जी 0 नंबर 08 पर NDF ऑन, यानी कि अगर आप किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो आप स्क्रीन छोड़ देते हैं ऐसी, तो ये यहाँ पे ब्लिंकिंग करता रहे, या फिर यहाँ से स्केप करके अपनी मैनुअल डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चले जाए। इसको ऑन रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। ये है जी ओवर टेम्परेचर, यानी कि ओवर टेम्परेचर हो जाए इसका, तो ये अपना लोड जो है वो सारा ग्रिड पर डाल दे और अपना ठंडा हो गया वापस ही आ जाए, ठीक है। ये ऑन रखा होता है, इसको आप ऑफ रखें। ये ओवरलोड है, अगर ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड सूरत होने की सूरत में ये सारा लोड अपना डाल देगा वापडा पर, ठीक है। तो ये ऑन होता है, आपने ऑफ रखना है। इधर आता है जी 11 नंबर पर, जैसे कि जब वापडा आती जाती है तो ये जो इंडिकेटर, ये जो वापडा आती जाती है, जब ये अलार्म देता है उस वक्त में ये आपने ऑन रखना है, ये ऑफ़ रखना है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ऑन आता है, आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये 12 नंबर पे एनर्जी सेविंग मोड, आपने एनर्जी सेविंग मोड ऑन करना है। अगर 25 वाट से कम लोड डालेंगे तो एनर्जी सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, 25 वाट से ज़्यादा लोड है तो आपका एनर्जी सेविंग मोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये है 30 नंबर पे ओवरलोड, अगर आपका बैटरियों पर ओवरलोड हो जाते हैं तो आप रात में, तो ये वो सारा लोड आपका वापडा पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है, बैटरी को ख़राब होने से बचा लेगा। आगे आता है जी 14 नंबर पर साइलेंट मोड ऑन या ऑफ, यानी कि ये देखें लें साइलेंट मोड ऑन किया तो ये साइलेंट मोड देने लग गया। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं। आपने इसको ऑफ रखना है ताकि साइलेंट मोड ऑन रहे, यानी कि जो भी बीप वगैरह आए तो वो आपको बताता रहे कि बीप आ रही है, ठीक है। ये आता है 50 नंबर पे आता है बैक टू ग्रिड वोल्टेजेस, कितने वोल्ट पे बैटरी आ जाए तो बैक हो जाए ग्रिड पर। ये आपने 460 वोल्ट 46 वोल्ट पे रखना है, ये इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम 44 से नीचे ना रखें। और ये आता है बैक टू बैटरी वोल्टेज, यानी कि बैक टू 16 वोल्टेज, जब कितने वोल्ट पे बैटरी आए तो आपकी 16 पे शिफ्ट हो जाए 54.5, इससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन वापडा पे जब चार्जिंग करवानी है तब आपने इससे ज़्यादा नहीं रखना, इसको फुल पे रखना है, ठीक है। अब आते हैं 17 नंबर पे बैटरी टाइप सेलेक्ट। आपने बैटरी टाइप कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो मैंने लिथियम आयन की हुई है, तो आप लिथियम आयन लगा सकते हैं। मैंने इसके इन्वर्टर के अंदर एक फ़ॉल्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपने अगर फिल आयन बैटरी लगाई तो ये आप FE रख सकते हैं, और अगर आपने लगाई हुई है ट्यूबलर बैटरी तो कस्टम रिफाइन भी रख सकते हैं। अगर आपने फ्लडेड एजियन छोटी बैटरी लगाई तो एजियन रखें, अगर आपने फ्लडेड लगाई तो फ्लडेड रखें। मैंने इसके अंदर रखना है LIB, ठीक है। और ये है ये आता है जी कितने वोल्ट पे बैटरी आ जाए तो आपकी जो अलार्मिंग है शुरू हो जाए, यानी कि बैटरी से बजाना शुरू हो जाए कि आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी लो हो चुकी है, इसके ऊपर से आप लोड हटा लें। या 45.2 रखा हुआ है, ये फॉल्ट वाली इंडिकेटर स्टार्ट हो जाती है, तो ये मैंने 45.2 रखा हुआ है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। ये है शट डाउन वोल्टेज, कितने पे आ जाए तो वो शट डाउन हो जाए आपका इन्वर्टर 19 नंबर पर। ये 41 रखा हुआ है, आप इससे कम भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और लिथियम बैटरी के लिए आपने 46 वोल्ट रखना है। और ये आता है 20 नंबर पर 58.4, कितने वोल्टेज पर बैटरी आ जाए
तो आपका जो इन्वर्टर है वो कटस्ट कांस्टेंट वोल्टेज की चार्जिंग कर ले 58.4 ट्यूबलेस बैटरीज के लिए। और इसके अंदर एक फ़ाल्ट है, वो भी मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये कांस्टेंट वोल्टेज से चार्जिंग नहीं करता, ठीक है, इसलिए मैंने इसके 58.0 रखा। नॉर्मली ट्यूबलेस बैटरी के लिए आप 54.0 रख सकते हैं। और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी के लिए 56 या 55.0 रखें हैं, सॉरी। और जो लेड एसिड बैटरी छोटी बैटरी उसके लिए भी 54.0 रखें। और जो इधर लिथियम बैटरी उसके लिए 57.6 रखें। और टाल जो एजिस की बैटरी उसके लिए 57.4 रखें, ठीक है। और जो आती है इधर यह है 22 नंबर पर लो, यानी कि कितने वो ग्रिड की वोल्टेज रह जाएँ, लो कितने हो जाएं तो आपका इन्वर्टर काम करना छोड़ दे। इसको आप कम भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने APL सेलेक्ट किया होगा तो आप इसको कम कर सकते हैं। ये जिन्हों के वोल्टेज कम रहते हैं वो ये सेटिंग कर सकते हैं। मेरे को वोल्टेज ठीक है तो मैंने 170 रखे हुए हैं। 23 पे आता है 26.4 वोल्टेज। ये आता है जी हाई वोल्टेज, ठीक है। ये आपने हाई वोल्टेज कितने हाई वोल्टेज हो जाए तो आप इसको ये ओवर हो जाए, ये अपना इंडिकेटर स्टार्ट कर दे तो APL पे रख के ये 280 वोल्टेज की भी आती है। ये आप इधर 264 रखें और UPS पे खुद ही सेलेक्ट करते हैं जैन मोड पर और जैन मोड पर और APL पर। यह ऑटोमेटिक उठा जैन मोड पर और APL पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, UPS पर सॉरी ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ये 24 पे है जी। ये स्क्रीन ऑन रहे ऑफ रहे, यानी कि अगर आप काम करते हुए छोड़ जाते हैं तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाए। अगर स्क्रीन ऑफ नहीं होगी तो आपकी स्क्रीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट ये ऑन आती है ताकि ये ऑन हो, ये सेटिंग ऑन होगी तो आपकी स्क्रीन जब काम करते हुए छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगी। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये है जी 25 पर इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट, यानी इन्वर्टर सॉफ्टली स्टार्ट हो, या वो सेटिंग है, ठीक है। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। इन्वर्टर अगर ऑन करेंगे तो सॉफ्टली स्टार्ट होगा। इस पर बहुत खतरा रहता है इन्वर्टर को, ठीक है। और आप इसको ऑफ रखें। ये है जी इन्वर्टर रीसेट सेटिंग, तमाम सेटिंग रीसेट हो जाए। ये अगर आपने ग्रिड पे चलाया होगा तब भी ये काम करेगा। इसको ऑन करूँगा तो तमाम सेटिंग इसकी रीसेट हो जाएंगी, तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हैं। और ये SB है ऑन, यानी कि अगर आपका बैटरी बैकअप नीचे गिर जाता है तो आप इसको ऑन रखें ताकि अगर जैसे ही बैटरी बैकअप नीचे गिरे तो आपका ये अलार्म स्टार्ट कर दे, आपको बताए कि आपका बैटरी बैकअप नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इसकी आपने इक्वलाइजेशन सेट करनी है। कितने पे आके इक्वलाइजेशन स्टार्ट कर दे। ये लिथियम आयन बैटरी, लिथियम के लिए आपने नहीं सेलेक्ट करनी, AGN के लिए, और ये ट्यूबलेस के लिए 60 वोल्ट, और जो है लेड एसिड बैटरी उसके लिए आपने 56.4 और 56.4 नहीं 57.6, और टाल बैटरीज के लिए 57.6 या 58.4 रख लेने। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बताऊंगा इसकी इक्वलाइजेशन कैसे सेट करनी है। ये 31 से लेकर 32 की बाद में सेटिंग बताऊंगा मैं आपको इक्वलाइजेशन की। और अभी आ जाते हैं हम ग्रिड टाई इन्वर्टर, यानी कि ग्रिड फीडिंग पे भी चलता है। अगर आपने ग्रिड फीडिंग कराई है तो इसको ऑन रखें और डिफ़ॉल्ट ऑफ आता है। आपने इसके इधर अपनी वैल्यू सेलेक्ट करनी, कितनी किलोवाट की सेटिंग कराए ग्रिड फीडिंग करा, यानी कि आप इसको फुल पे रख सकते हैं 6 किलोवाट भी, तो मैंने 0 रखा हुआ है, ठीक है। 48 वोल्ट पर है जी आपकी ग्रिड फीडिंग। आपकी जो है जो AC आउटपुट 2 है वो कितने वोल्ट पर आके शट डाउन हो जाए, 48 वोल्ट पर रखा हुआ है, ठीक है। और जो है 39 पर इसको आपने फुल रखना है, ठीक है। ये ग्रिड फीडिंग, ये AC आउटपुट 2 ऑन हो चुकी है और ये मैंने ऑफ रखी है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। और ये है जी परसेंटेज, कितने पे आके आपकी परसेंटेज पर ग्रिड AC आउटपुट 2 ऑफ हो जाए, ठीक है। ये सारी उसकी आगे सेटिंग है, ठीक है। अगर इतनी गहराइयों में जाएंगे तो आप मसले में पड़ जाएंगे। बाकी अगर इसके आगे अगर हम लिथियम बैटरी लगाइए तो आप 44 पर आप इसकी वो सेलेक्ट कर लें, यानी कि आप इसके वो जो आती हैं प्रोटोकॉल वो सेलेक्ट कर लें।
मैं तो पैरेंटल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने BMS कनेक्ट नहीं कराया हुआ इसलिए बोल रहा है। मैंने आपको भी करके दिखा दिया, बाद में ये मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। और ये आपने प्रोटोकॉल की सेटिंग, और ये अगर इतनी गहराई में जाएंगे तो बस पे फंस जाएंगे। या आगे मैं अब आपको 61 नंबर की सेटिंग बता देता हूँ। मैक्सिमम कितनी आपकी जो डिस्चार्जिंग है बैटरी वो कितने एम्पेयर से डिस्चार्जिंग करें। मैंने इधर रखे 100, इसको कम कर सकते हैं, इसको 70 रख लें, ठीक है। और ये 70, ये देख लें 56 नंबर का एरर दे रहा है, ताकि इसने BMS कनेक्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए एरर दे रहा है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।